बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से फ्री आईटी कोर्सेज़ का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स मुकम्मल होने पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उस सर्टिफिकेट की बेस पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिलासूद कर्जों का ऐलान किया जाएगा तो सर्टिफिकेट के हामिल अफराद को सबसे पहले तरजीह दी जाएगी। व्यूअर्स, इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं और उस पर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसकी लास्ट डेट 10 जुलाई थी, बट अब जो है वो इन कोर्सेज में अप्लाई करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी अब आप 16 जुलाई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, आज का और कल का। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज शामिल किए गए हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए व्यूअर्स, आज की वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सिंपल यहां पर आप एक कीवर्ड लिखेंगे, NSIS। ठीक है, अगेन सुन लें, NSIS। ये एक कीवर्ड आपने गूगल पर लिखकर एंटर करना है। आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी, ऊपर लिखा होगा नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। यहां पे आपको नेफ्टी का लोगो नजर आ रहा होगा। यहां पे लिखा होगा NSIS, नेशनल स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहां पर आपको इसकी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ये कुछ चीजें वेरीफाई करने के बाद आपने सिंपल पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो नेफ्टी का पोर्टल ओपन हो जाएगा और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कोर्सेज कौन से हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये जानने से पहले आपको यहां पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आप नेफ्टी की जो है वो पोर्टल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करके यहां पे आएंगे तो देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहां पर 3 बटन मिल जाएंगे, कैंडिडेट, इंस्टीट्यूट, असेसर। आपने यहां पर कैंडिडेट बराए दाखिला के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं, ये हम अभी कोर्स में अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम इस नेफ्टी के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना जो है वो सीख रहे हैं। अब सिंपल आपको कुछ चीजें डिमांड की जा रही हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने अपना फुल नेम लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। उसके बाद आपने यहां पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद यहां पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा। उसके बाद आपने यहां पर मोबाइल नंबर लिखना है। कोशिश करनी है कि आपने वो वाला मोबाइल नंबर देना है जो किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना हो, क्योंकि अकाउंट बनाते हुए या रजिस्ट्रेशन करते हुए आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP भी जाना है। आप वो यहां पे ऐड करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद व्यूअर्स, यहां पर यूजर नेम, आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वही आपका यूजर नेम होगा। एक अच्छा सा पासवर्ड यहां से आप जो है वो जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड ऐड करने के बाद ये जो क्रिएट अकाउंट का बटन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये सारा डाटा फिल कर लेंगे उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, उस OTP को आपने ऐड करना है तो इस पोर्टल के ऊपर आपकी कामयाबी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपके सामने इस तरह से साइन इन का पेज आ जाएगा। अब व्यूअर्स, जो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया था वो आपने यूजर नेम में लिखना है। जो पासवर्ड ऐड किया था वो पासवर्ड आपने यहां पर लिखना है और सिंपल साइन इन बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर वो आपको कह रहे हैं जी, प्रोग्राम चूज करें जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। यू कैन ओनली अप्लाई फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आप एक प्रोग्राम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर आपको मुख्तलिफ जो है वो इनकी कैटेगरीज मिल जाएंगी जिसमें मुख्तलिफ कोर्सेज जो है वो अनाउंस किए गए हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं समर कोड प्रोग्राम आपको मिल रहा है। यहां पे समर ऑफ कोड B से बैच 2, ठीक है, समर ऑफ कोड बैच 2 प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में ये कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपने सिंपल इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कैंडिडेट की प्रोफाइल यानी आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और यहां पे कुछ हदायत दी गई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि नीचे हमने फॉर्म दिया हुआ है, आपने अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल करना है, उसको मुकम्मल अपडेट करना है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। व्यूअर्स, यहां पर कुछ चीजें ऑलरेडी एडेड होंगी क्योंकि वो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम ऐड की थी, जैसे कि आपका मुकम्मल नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, कुछ इस तरह से चीजें। बाकी डाटा आपने यहां पर फिल करना है। कुछ चीजों को सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा।
व्यूअर्स आपने सिंपल अपने फादर का नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करनी है, मतलब ये कैलेंडर बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना डे सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दें, अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड जो है वो नहीं किया तो उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, जहाँ जिस जिला के आप रहायशी हैं वो यहाँ आप जो है वो इस डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, एक लिस्ट ओपन होगी, वहां पर आपने अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह डोमिसाइल कहाँ का है वो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपका पोस्टल एड्रेस आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर होगा, या इस वक्त जहां पे भी आप रह रहे हैं वो मुकम्मल आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आर यू, क्या आप हैं। ये मुख्तलिफ जो है वो चीजें पूछी गई हैं, कैटेगरीज है, यानी कि आप ज़कात के अहल हैं, हाफिज़ कुरान हैं, मुसद्दका खिलाड़ी हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, मजदूर हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर आपने इसको स्किप कर देना है, लेकिन अगर आप इसमें किसी कैटेगरी पर पूरा उतरते हैं तो देन आप उसके ऊपर जो है वो चेक साइन लगा देंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको एक बटन मिलेगा सेव रिकॉर्ड का, आपने इस सेव रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आप यहां पे देखें लिखा नजर आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमने अपना फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ऐड कर दी है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, तो व्यूअर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपने अपनी पिक्चर को ऐड करना है और उसके अंदर आप जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड ऐड करें। किस तरह से, यहाँ पे पहले ना, अब ये दोनों चीजें मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है, पासपोर्ट साइज पिक्चर, कोई अच्छी पिक्चर आपके पास बनी हुई है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी मोबाइल की या पीसी की एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो जाएंगी, जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ये करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर को ऐड करना है, और इसका भी तरीकाकार सेम है कि अपलोड CNIC फ्रंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने एग्जिस्टिंग फाइल जहां पे आपकी जो है वो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर पड़ी हुई है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की लास्ट वीडियो के अंदर मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हमारी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, तो इसका तरीकाकार क्या होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, देन यहां पर आके आप लॉजिक रिसाइज लिखेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद आपने इमेज साइज जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब वहां पर अपलोड इसलिए नहीं हो रही कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डाटा है आपके पिक्चर का साइज जो है वो उससे ज्यादा है, आपने उसको कम करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जिस पिक्चर का आपने साइज कम करना है वो यहाँ पे अपलोड करके सिंपल कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक कर दें, ओके करें और डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देन आपकी जो है वो फाइल का साइज जो है वो कम हो जाएगा, फिर आप आसानी से जो है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकेंगे। उसके बाद व्यूअर जैसे ही हमारी पिक्चर्स अपलोड हो जाएंगी, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहां पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है, और कोशिश करें कि आप जो है वो ऊपर से नीचे को आए, यानी कि पहले आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऐड करें। मिसाल के तौर पर आपने बैचलर्स किया है या आपने एमफिल किया हुआ है या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आए। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने एमफिल किया हुआ है, पहले एमफिल फिर मास्टर, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद आप जो है वो मैट्रिक का डाटा ऐड करें। ठीक है, मैं तरीकाकार बता देता हूं। यहाँ पे देखें जी, क्वालिफिकेशन की जो है वो आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने बैचलर्स किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब वो पूछ रहा है कि स्पेशलाइजेशन क्या है, आपने जो बीएस किया है वो कौन सी कैटेगरी में किया है, मतलब कौन से सब्जेक्ट में किया है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट आ जाएंगे, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, तकरीबन हर सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आईटी में किया है तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। किस इदारे से किया है वो बताना है, मतलब आप यूनिवर्सिटी है, कोई एफिलिएटेड कॉलेज है, कहाँ से आपने किया है वो इदारे का नाम लिखेंगे, कितने आपके फीसद मार्क्स हैं वो शामिल करना है। ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो मैं कह देता हूं यस मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। डिग्री कब कंप्लीट हुई, मतलब कि कंप्लीटेड है या इन प्रोग्रेस है, कंप्लीटेड है। उसके बाद आपके पास कोई और टेक्निकल स्किल है तो मैं कहता हूं है। उसके बाद यहां पर आप जो है वो इदारे का नाम मेंशन कर देंगे, परसेंटेज आप कितनी बनी थी वो आप यहां पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ऐड कर देंगे। ये करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि आप अपनी जो है वो रिजल्ट कार्ड, जो डिग्री है, जो भी है, उसकी पिक्चर आप यहां पे अपलोड करें। अपलोड करने का तरीका, अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो जाएंगी, जहां पे आपकी जो है वो 16 ईयर एजुकेशन की डिग्री पड़ी हुई है उसको आप यहां पे अपलोड कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर अपलोड हो चुकी है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डेमो एक पिक्चर ऐड की है। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको ऐड क्वालिफिकेशन का बटन मिल रहा है। मैं आपको यहां पर हाईलाइट करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये पड़ा है जी ऐड क्वालिफिकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो हमारी बीएस का डाटा ऐड हो चुका है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट का करना है, फिर आपने मैट्रिक का करना है। ये काम करने के बाद
आपकी मुकम्मल प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर आपको 3 बटन मिल रहे हैं, एक डैशबोर्ड है, एक प्रोफाइल है, एक एप्लीकेशंस है। तो अब आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशंस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो कोर्सेज का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर हमने कोर्सेज को अपलोड करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कोर्सेज कौन से हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहां पर इन कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट पे मौजूद हूं। एडमिशन डेट यहां पे आ रहा है एक्सटेंडेड, 16 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन 20-25 से ज्यादा कोर्सेज हैं और ये वो कोर्सेज हैं जिनको आप मार्केट से जाके करेंगे तो कम से कम भी 10 से 15 हजार रुपए आपसे फीस ली जाएगी, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल फ्री में करवाए जा रहे हैं। यहां पे देखें डाटा माइनिंग, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड्रॉइड, जावा, क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तमाम जो है वो कोर्सेज को यहां से देख सकते हैं कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन लोग जो है वो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जूम करूं थोड़ा सा, आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक, फिजिक्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने बैचलर जो है वो इन सब्जेक्ट्स के अंदर किया हुआ है तो हम उनको इंकरेज कर रहे हैं कि वो अप्लाई लाजमी करें, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। लेकिन एनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और हायर डिग्री इन दी अबव फील्ड्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो देन जो है वो आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो बैचलर्स किया हुआ है तो आप जो है वो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये कोर्सेज फिजिकल होंगे। आपने करीबी अपने शहर का जो भी इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करेंगे आपने वहां पे जाके ये कोर्सेज करने होंगे। ये कोर्सेज ऑनलाइन नहीं है और अगर आप पहले ही नेप्टिक से फ्री में ट्रेनिंग ले चुके हैं या कोई कोर्स कर चुके हैं तो फिर आप जो है वो दोबारा से नेप्टिक में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वो खुद ब खुद एक एरर दे देगा कि आपने पहले से नेप्टिक से एक कोर्स जो है वो मुकम्मल कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई 2025 है, यानी 16 जुलाई रात 12 बजे तक आप इन कोर्सेज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग लोकेशन की बात करें, ऑल ओवर पाकिस्तान आपकी तहसील के अंदर भी कोर्सेज हो रहे होंगे। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 1 से 3 महीने तक, मतलब मैक्सिमम 3 महीने का कोर्स होगा, इससे ज्यादा का ये कोर्स नहीं होगा। अब हम वापस पोर्टल पे चलते हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार देख लेते हैं। अब यहां पे देखें, सबसे पहले आप ट्रेड सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो कोर्स सिलेक्ट करेंगे जो आप करना चाहते हैं। एंड्रॉइड, जावा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे हाई किस्म के, एडवांस किस्म के कोर्सेज यहां पे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक, नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मैं यहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया, अब मैं डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सिलेक्ट करूंगा। अब यहां पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहां पे सिलेक्ट करेंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहां पे मुल्तान जो है वो ऐड करता हूं, ठीक है, मुल्तान को सिलेक्ट करता हूं। अब जैसे सिलेक्ट करूंगा तो मुल्तान के ये देखें 3 जहां पे स्किल्स 3 इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जहां पर ये कोर्स करवाया जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है मैंने मुल्तान सिलेक्ट किया है तो आप भी मुल्तान ही सिलेक्ट करेंगे, जिस अदारे में मैं अप्लाई करने का बताऊंगा आप भी उसी में करते रहेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप तो बैठे हैं मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ठीक है, और मैंने मुल्तान पे वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं मुल्तान में बैठा हुआ, मैंने मुल्तान की एग्जाम्पल दी है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप पेशावर से हैं, पेशावर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके करीबी यहाँ पे पेशावर के अंदर जो इंस्टीट्यूट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स मौजूद है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगेन मैं कुछ और भी करके, जैसे कि मैं रावलपिंडी सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं ये रावलपिंडी के जो है वो इंस्टीट्यूट शो हो चुके हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो करवाई जा रही है। अच्छा, इसका एक और तरीका है चेक करने का, मैंने यहां पे सिलेक्ट किया हुआ है फाइंड इंस्टीट्यूट बाय ट्रेड। अब यहां पे मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूं फाइंड इंस्टीट्यूट बाय डिस्ट्रिक्ट, मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूं। अब यहां से मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूं, मिसाल के तौर पर मैं बहावलपुर को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे जैसे सिलेक्ट किया तो बहावलपुर के अंदर तमाम कोर्सेज में से ये सारे कोर्सेज जो है वो करवाए जा रहे हैं। आपने करना है आर्टिफिशियल, मिसाल के तौर पर आपने करना है एडवांस वेब एप्लीकेशन, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहां पर जब मैं इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इंस्टीट्यूट की लिस्ट ओपन हो जाएगी जहां पर बहावलपुर के अंदर ये जो है वो कोर्स करवाया जा रहा है। जिस इंस्टीट्यूट में मैंने यहां पे क्लिक किया, ये देखें इंस्टीट्यूट मुकम्मल जो है वो 2-3 ओपन कर दिए हैं जिसके अंदर ये बहावलपुर में मौजूद है, वहां पे एडवांस वेब एप्लीकेशन करवाया जा रहा है। इसी तरह से आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर आकर आई हेयर बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल ऐड ट्रेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने ऐड ट्रेड के ऊपर क्लिक किया वो कह रहे हैं सॉरी यू हैव ऑलरेडी डन योर सर्टिफिकेशन फ्रॉम नेप्टिक, आप पहले से नेप्टिक में एक फ्री कोर्स कर चुके हैं और आपको उसका सर्टिफिकेट मिल चुका है।
तरीकाकार आपको बताया है कि आप अगेन सुन लें, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी 2024 के अंदर, मैंने उसमें जो है वो एक एग्जांपल दी थी इंस्टीट्यूट, वो सबने उसी में अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने अपने तहसील या डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है और उसी के अंदर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि आप दूर नहीं जा सकेंगे। मुल्तान में बैठा बंदा जो है वो लाहौर के इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता। जा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हॉस्टल वगैरह तो चले जाएं, लेकिन नहीं हो सकेगा। आपकी तहसील के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तकरीबन सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपने अपनी तहसील या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अप्लाई करना है। और इन कोर्सेज के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।